पलामू के रामगढ़ में गैंगस्टर अमन साव के एनकाउंटर पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सवाल उठाए हैं। साथ ही सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि एनटीपीसी के डीजीएम हत्याकांड समेत कई मामलों में उसका नाम सामने आया था, कई और भी नाम सामने आ सकते थे, इसीलिए उसका एनकाउंटर किया गया। इससे मुद्दे से भटकाने का प्रयास किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से खास बातचीत की हमारी संवाददाता रुचि ने। नेता और देखिए, एनकाउंटर पर बीजेपी भले सवाल खड़े कर रही हो, लेकिन कुछ नेता प्रशंसा भी कर रहे हैं। एनकाउंटर के मुद्दे पर क्या कह रहे हैं? हमारे साथ चंपाई सोरेन है, पूर्व मुख्यमंत्री। इसमें कुछ सवाल खड़ा कर दे एनकाउंटर के बारे में, जो जिसको सिक्योरिटी से ला के आज जब डीजीपी का बयान आ चुका है कि जेल से ही इसका सूत्रपात है, जो जेल में है वहां से सूत्रपात है। और ये जानने के बाद भी डीजीपी क्यों तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं किया? पहले तो वो हो गया, वो आपने स्वीकार किया कि जेल से सूत्रपात हो रहा है। अच्छा, लगता है कि बुलडोजर नीति अपनाई जा रही है यहाँ? वो बात नहीं है, कुछ राज को छिपाने के लिए इस तरह भी हो सकता है, इसीलिए इसको सीबीआई से जांच करना जरूरी है। मुद्दे से भटकाया जा रहा है। अब मुद्दे से भटकाने में बहुत कुछ आदमी का नाम आ सकता था। हाँ, इसीलिए ये योजनाबद्ध तरीके से इसको कर दिया गया, ये भी हो सकता है, इसीलिए सीबीआई से जांच करना चाहिए। चलिए, तो ये एक बड़ा सवाल कि सीबीआई से जांच होना चाहिए। और देखिए, मुद्दे से भटकाने के लिए कई नाम इसमें आ सकते थे, इसलिए एनकाउंटर किया गया, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का। कैमरामैन न्यूज़ 11 भारत रांची। तो संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रुचि, आज सदन के बाहर गैंगस्टर अमन साहू एनकाउंटर की गूंज सुनाई दी। सत्ता पक्ष विपक्ष सभी के नेता एक सुर में बोल रहे थे कि जो हुआ अच्छा हुआ, झारखंड सरकार ने अच्छा काम किया है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। यह भी आरोप लगाया है कि मुद्दे को भटकाने का काम किया गया है। साथ ही सीबीआई जांच की मांग की गई है। पूरी जानकारी दें। हाँ, बिल्कुल। देखिए, आयुष कह सकते हैं कि कल भी बढ़ते अपराध पर सदन के अंदर की बात हो या फिर सदन के बाहर की बात हो, बीजेपी के विधायकों ने खास करके सरकार को घेरा। और आज की अगर बात की जाए तो एनकाउंटर का मुद्दा जो है वो काफी गरमाया रहा। सदन में प्रवेश करने से पहले विधायकों ने कुछ ने संदेहास्पद बताया, कहा कि ये पहले क्लियर हो जाने दीजिए कि मौत हुई है या फर्जी एनकाउंटर है। देखिए, दूसरी ओर जब इस बात की पुष्टि हो जाती है कि अमन साहू का एनकाउंटर हुआ है, तो तब देखिए अलग अलग जो सवाल हैं वो खड़े होने लगे। एक तरफ सरकार और प्रशासन को बधाई भी इसके लिए दी जा रही है, दूसरी ओर चंपाई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की बात करें तो वो यह कह रहे हैं कि इसमें राज छुपाने का प्रयास किया गया है, यानी कि इसमें कई कनेक्शन जो है वो जुड़े हुए मिल रहे थे, इसलिए एनकाउंटर किया गया है। तो उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। लेकिन देखिए, सवाल यह उठता है आयुष की, क्यों अपराध को इतना बढ़ावा ही क्यों मिले, अपराधी इतना फले फूले ही क्यों? इससे पहले ही इसको बढ़ने से रोका जाए, ताकि राज्य में एक जो शांतिपूर्ण माहौल है, राज्य में भय का माहौल ना रहे, इसके लिए व्यवस्था बहाल की जाए। सरकार और प्रशासन मिल करके कार्य करे तो एक ऐसी व्यवस्था बने। देखिए, जो बढ़ते आपराधिक मामले हैं या गिरती कानून व्यवस्था है, इसे लेकर के कल भी सदन के अंदर ये आवाज उठे थे। और विधायक, बीजेपी के जो विधायक है सीपी सिंह, उन्होंने तो डीजीपी पर ही प्रश्न उठाए थे। और डीजीपी पर प्रश्न उठाने के बाद हालांकि उन्होंने कहा था कि जेल से कनेक्शन है, यानी कि जेल से कनेक्शन पर जब उन्होंने यह सवाल उठाए तो देखिए उसके बाद पुलिस जो है वो एक्शन में आती है। सरकार प्रशासन का इकबाल इस बात से दिखता है कि कैसे अपराधी पक्ष विपक्ष के तमाम नेता जहां एक तरफ अमन साहू एनकाउंटर का स्वागत कर रहे हैं, हालांकि एक सवाल उठाया गया है पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की ओर से कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। फिलहाल रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं अमन साहू एनकाउंटर के बारे में, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, इस पर और भी बातचीत होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।